प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि भैया अपन कैसे अपन गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के अपनी चारों तरफ जितने तीनों क्राइटेरिया थे वो बताए थे और रिटर्न गुडविल का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इस वीडियो में अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए और कोई भी अकाउंट को यदि आप प्रिपेयर करेंगे तो उसमें एक चीज ध्यान रखना कि भैया पहले आप अकाउंट का नेचर समझ लें। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना। तो नेचर मतलब क्या हो गया, अपन ने 3 अकाउंट पढ़े थे पिछले साल। ठीक है, कि भैया एक अकाउंट आपका रियल होगा, एक पर्सनल होगा, एक नॉमिनल होगा। ठीक है, वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर अगर तुम्हें पता चल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि यदि प्रॉफिट है तो सीआर और यदि लॉस है तो डीआर। सीधा सा गलत है आपका। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का है उसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसमें आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट का फिगर दिया हुआ है, आपको एसेट्स लायबिलिटीज दी हुई है, कितने एसेट्स और कितने लायबिलिटीज हैं। अब अपने को पूरी एसेट्स और पूरी लायबिलिटीज से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अपन क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या देखेंगे कि भैया क्या एडजस्टमेंट हुए हैं। यहाँ पे अपने को सबसे पहले क्या देखना है, एडजस्टमेंट्स देखना है। ठीक है, तो आपको 5 एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। कुछ एडजस्टमेंट हैं जिसमें लिखा है प्लांट एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड टू 1,57,500। ठीक है, तो ऐसे कुछ एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं, जैसे एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 ऐसे आपको सीक्वेंस में एडजस्टमेंट दिए हुए। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज समझना कि अप्रिशिएट मतलब कि प्लांट की वैल्यू बढ़ गई, डेप्रिशिएट मतलब प्लांट की वैल्यू घट गई। प्लांट की वैल्यू बढ़ी मतलब आपको क्या हुआ, फायदा हो गया। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो मतलब आपको फायदा हो गया, है ना। और क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ी तो आपको लॉस हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना, यदि लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो आपको लॉस होगा और असेट्स बढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। सीधा सा कैलकुलेशन है। अब यहां पे देखें, अब एडजस्टमेंट को समझने में दिक्कत होती है कि लिखा है एप्रिशिएटेड टू। ठीक है, अगर अप्रिशिएटेड टू लिखा है, जैसा इसमें 2 एडजस्टमेंट है आपके पहले जिसमें लिखा है अप्रिशिएटेड टू, है ना। एक है बिल्डिंग का 1 लाख के 1,30,000 हुए, प्लांट का 1 लाख के 1,30,000 हुए और बिल्डिंग के 1,50,000 का 1,57,500 हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लिखा है कि भैया बिल्डिंग थी 1,50,000 की, जो आपको ऊपर पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि भैया बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड टू 1,57,500। मतलब पहले बिल्डिंग थी आपकी 1,50,000 की, अब वो बिल्डिंग हो गई कितने की, 1,57,500 की। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, 7,500 का। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, अप्रिशिएटेड टू का मतलब पहले बिल्डिंग इतने की दी थी, अब वो बढ़ के इतने की हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने रुपए का फायदा हो गया आपको। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 6,000। ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू। ठीक है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 6,000। ठीक है, तो अगर स्टॉक ओवर वैल्यू है तो आपको क्या हो गया कि स्टॉक की वैल्यू आपने 6,000 रुपए से ज्यादा लिख दी। ठीक है, तो इसका मतलब आप उसको कम करके लिखोगे। आपको ये गलती समझ में आ गई कि आपने ओवर वैल्यू कर दिया था। ओवर वैल्यू बाय मतलब उतने रुपए से ज्यादा लिख दी। अगर अंडर वैल्यू बाय होता तो उतने रुपए से कम लिख दी। तो यहाँ पे ओवर वैल्यू हो गया, मतलब आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो स्टॉक में आपको लॉस हो गया कितने का, 6,000 रुपए का। ठीक, तो ये लॉस हो गया आपको, ये प्रॉफिट हो गया, और एक प्लांट पे प्रॉफिट हो गया था 30,000 रुपए का। ठीक, अब यहां पे देखें तो सबसे पहले अपन आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर ठीक। तो सबसे पहले अपन क्या करें कि देख लें कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना आपको लॉस हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक, तो पहला एडजस्टमेंट है कि भैया प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट आपका अप्रिशिएट हुआ है कितना, 1,30,000 का 1 लाख रुपए से बढ़ के कितना हो गया, 1,30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया बाय प्लांट, कितना हो गया, 30,000। ठीक, फिर उसके बाद है आपका क्या, बाय बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की कंडीशन, बिल्डिंग दी हुई है कितनी, 1,50,000, वो बढ़ के कितनी हो गई, 1,57,500। कितने का प्रॉफिट हो गया आपको, बिल्डिंग में कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 7,500 का, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक, फिर उसके बाद यह है आपका स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 6,000। स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो मतलब आपको लॉस हो गया। लॉस हो गया तो अपन कहां खसक जाएंगे, बीआर में। अभी तक सीआर में चल रहे थे, इधर आ गए। कितने का लॉस हो गया था आपको, 6,000 का। ठीक, फिर उसके बाद है आपका डेटर पे प्रोविजन क्रिएट किया है 5% का। डेटर पे प्रोविजन क्रिएट किया मतलब उतने रुपए से आपने डेटर की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी। असेट आपके कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट है कि लॉस है,
प्रोविजन यदि नया प्रोविजन बनता है तो वो क्या होता है, लॉस होता है। समझना है इस बात को। नया प्रोविजन क्रिएट कर दिया मैंने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना परसेंट दिया है, 5% दिया है, और क्वेश्चन में डेटर की वैल्यू कितनी दी है, 60,000। ठीक है, तो डाउटफुल डेट ये हो गया आपका 60,000 का 5%, 3,000। ठीक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर उसके बाद एक नई चीज दी है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ₹4,500 इज टू बी पेड। अब यहाँ पे 4,500 रुपए जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे, मतलब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, बट वो कहीं से निकल के आ गया, मेरी गलती हो गई थी, मैंने उसको लिखना भूल गया था, ऑब्सोलीट हो गई थी वो एंट्री मेरे से, लेकिन वो एंट्री मेरे को लिखना थी, मतलब मेरे को वो 4,500 रुपए अब पे करना है। तो क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो गई, मेरी बढ़ गई 4,500 रुपए से। ठीक है, और क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ेगी, मैंने क्या बताया था, यदि लायबिलिटी बढ़ी तो वो आपके लिए क्या है, लॉस है। ठीक है, तो क्रेडिटर कितने रुपए से बढ़ गया आपका, 4,500 रुपीज से आपका क्रेडिटर बढ़ गया। ठीक, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है या लॉस फाइंड आउट करना है। ठीक है, यदि इस साइड का टोटल बड़ा है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट्स का टोटल बड़ा है और लॉसेस का टोटल छोटा है, तो इस तरफ जो बचा होगा वो आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जो बैलेंस है वो कहां जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो पहले देख लें, इस साइड का टोटल हो रहा है कितना, 37,500, और इस साइड का टोटल हो रहा है 6 + 3 9 + 4 13,500। तो बड़े टोटल को अपन ने दोनों तरफ लिख दिया, 37,500 माइनस 13,500, तो कितना हो जाएगा ये, 24,000। और ये कैपिटल कहां चला जाएगा, ये वाला जो प्रॉफिट है ये कहां चला जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में जाएगा, कौन कौन पार्टनर थे, ए एंड बी। प्रॉफिट क्या था, ठीक है, तो किस रेशो में जाएगा, जिस रेशो में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। क्या रेशो है, 3:1। 3:1 में आपका ये 2400 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके, सॉरी 24,000 आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 3:1 का टोटल क्या हो गया, 3 + 1 4, तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। वैसे ही आपका दूसरे वाले का भी निकल जाएगा, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। तो 18,000 और 6,000 आ जाएगा। ए के कैपिटल में जाएंगे 18,000 एंड बी के कैपिटल में जाएंगे 6,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके देख लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 5 जो है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।